प्रदर्शन, हड़ताल, धरना, कोरोना काल में भी लुक छिप के धरना, लेकिन एक एसीएस ने आकर सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी और शिक्षकों पर ध्यान दिया कि आप शिक्षा के लिए हैं। फिर भी 10% शिक्षक जो राजनीतिक गलियारे में पहुंचने की ललक जिनको है, राजनीतिज्ञों के बगल में सेल्फी खिंचवाने का है और संघों का आदेश भी नहीं मानते हैं। वो सक्षमता दे दिए, बीपीएससी दे दिए, हेडमास्टर का दे दिए, राजकर्मी का दर्जा बिना सर टाई फीस हो गया। सारे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन टाई फीस हो गए। आज 2 रोज पहले भी जो धरना प्रदर्शन हुआ, ये बिल्कुल दिखावे का था। कहां गए मदन मोहन झा, कहां गए अफाक अहमद, कहां गए नवल किशोर यादव जी, क्यों नहीं बुलाया गया? कहां गए आनंद पुष्कर जी और शिक्षक प्रतिनिधि कहां गए? ये सत्ताधारी लोग और ये वामपंथी लोग, जदयू के शिक्षक प्रतिनिधि और भाजपा के हारे हुए, साधे हुए जितने थे, भागे हुए लोग, डबल इंजन के लोग, वही लोग थे। कहां गए राजद के कोई प्रतिनिधि जो इनमें संबोधन करता? ये राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल है, शिक्षकों को अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का, और सहयोग इनका सरकार के साथ है, गुपचुप समझौता है। शिक्षकों का जो प्रॉपर चैनल चल रहा है, ठीक है, एक्ट 243(6) नियुक्ति और पदस्थापन नियमावली, जिसमें स्पष्ट है कि किसी भी निकाय के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा और किसी भी बोर्ड के द्वारा, निगम के द्वारा जो नियुक्ति होती है संविदा पर, नियोजन पर, ठेके पर, उनको अगर सरकार राजकर्मी बनाना चाहती है तो एक निश्चित नियमावली के तहत जो संवैधानिक स्तर है उससे गुजरना होगा। और उसको धत्ता बताकर ये लोग शिक्षकों को बरगला रहे हैं और शिक्षक भी उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। कमजोर होना और संघ की बागडोर एक राजनीतिज्ञों के हाथ में और राजनीतिक पिछलग्गुओं के हाथ में होना 2006 से ही मैं देख रहा हूं। मेरी बहाली तो 1982 में हुई थी और 2006 से सारी सुविधाएं छीनने का उपचक्र, संघों की सहायता और सरकार की मंशा उसी समय स्पष्ट हो गई थी, जो आज तक उसे झेल रहे हैं शिक्षक। और नियोजनवाद से लेकर बीपीएससी की नियुक्ति से लेकर सक्षमता परीक्षा तक जो स्थितियां सामने आ रही है, वह पूरा राज्य, समाज और बुद्धिजीवी वर्ग और एक सामान्य नागरिक भी देख रहा है। और किसकी क्या कुटिल चाल है यह भी सबके समझ में है कि आज के युवा जो शिक्षक हैं उसमें 90% शिक्षक जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, अपनी छवि को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन 10% शिक्षक जो राजनीतिज्ञों के बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ हैं, चमचे हैं, अंधभक्त हैं, इनके चलते शिक्षकों की स्थिति और दुर्गति हो रही है। क्योंकि शिक्षकों का ही राजनीतिकरण हो गया है और राजनीतिज्ञों के हाथ में बंधक हो गए हैं और जो संघ है वो सरकार के गुपचुप समझौते के साझीदार बन गए हैं, पर्दे के पीछे का खेल खेलते हैं। नित्य प्रतिदिन संघों की नई मांग, समान कार्य, समान वेतन, समान शिक्षा प्रणाली, वेतनमान से लेकर आज सेवा निरंतरता की मांग पर अब अड़ गए हैं। कहां गया वो अवकाश का मामला, कहां गया वेतनमान का मामला, कहां गया 7 और 8 लेवल, और कहां गया वेतन विसंगति, और कहां गया शिक्षकों की समस्याएं, पदोन्नति और प्रोन्नति। ये सरकार भी नित्य नए आदेश निर्गत कर रहे हैं। और दूसरी जो संघ है और संघ के जितने पुरोधा हैं
वो नित्य एक नई मांग कर रहे हैं। कभी सक्षमता का बहिष्कार कीजिए, बीपीएससी का बहिष्कार कीजिए, तो कभी कह देते हैं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन हो तो समाप्त कर दीजिए। कभी मजदूर दिवस, तो कभी भितिहरवा चंपारण से जुलूस। शिक्षकों को मूर्ख बनाने का एक नया नया रोज तरकीब सोच रहे हैं। और शिक्षक भी 10% उनके जो है वो तहसीली वसूली और झंडा ढोने का काम और ढुलवाने का काम कर रहे हैं, जबकि कई वर्गों में बट गए हैं शिक्षक, और सरकार इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। डिवाइड एंड रूल के कार्य पर वो चल रही है। 5-7 तरह के शिक्षक हो गए, उनका संवर्ग अलग अलग हो गया है। ऐसी स्थिति में तो दंश तो झेलना ही पड़ेगा ना।